अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो रेडियस ऑफ जायरेशन तक हमने पढ़ लिया था। और रेडियस ऑफ जायरेशन से आगे हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रूव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रूव जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है आपका 4 नंबर का, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो 2 नंबर का दे सकता है। बहुत आसान सा प्रूव है, कोई मुश्किल नहीं है। आई इज इक्वल टू एम के स्केयर, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एम के स्केयर को प्रूव करने के लिए पहले जरा इस डायग्राम को समझें कि ये एक इरेगुलर सी बॉडी है। और ये इरेगुलर सी बॉडी को हमने एक एक्सिस बना दिया। ये पॉइंट एक्सिस है, ये जो रेड सा आप देख रहे हैं। इस पॉइंट के गिर्द का ये जो इरेगुलर बॉडी है ना, ये रोटेट करेगी। तो जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही है इरेगुलर बॉडी, वो पॉइंट जो है वो इसका एक्सिस होगा। अब इस एक्सिस से बहुत सारे हमारे पास जो है वो मैसेज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। लेट्स सपोज ये पहला मैस है, इसको हम M1 कह देते हैं। ठीक है, ये M1 हो गया हमारे पास, ये पहला मैस हो गया। इसी तरह दूसरा मैस भी होगा हमारे पास इसी में। ठीक है, इसको हम M2 कह देंगे। इसी तरीके से इसको हम M3 कह देंगे, सो ऑन टू MN तक हमारे पास जो है वो टोटल इसके अंदर मैसेज मौजूद होंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। अब हमने इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी रेगुलर बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। वो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी मैसेज, M1 M2 M3 सो ऑन टू Mn तक। और फिर जो डिस्टेंस ऑफ मैसेज है फ्रॉम एक्सिस से, अब एक्सिस से हर मैस का जो फासला है ना वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज ये अगर M1 है तो इसका फासला R1 होगा। अगर ये M2 है तो इसका फासला हमारे पास क्या होगा एक्सिस से, R2 होगा। अगर ये M3 है तो इसका एक्सिस से फासला हमारे पास क्या होगा, R3 होगा। और अगर ये MN है हमारे पास, तो इसका एक्सिस से जो फासला होगा वो RN होगा। N कोई भी नंबर हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो हर मैस का एक्सिस से जो फासला है वो भी डिफरेंट है, R1 R2 R3 RN तक, सो ऑन टू। ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो हमें पता है, M r² होता है। तो अगर हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, तमाम मैसेज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे। कहने का मकसद ये है कि हम सो मैनी मैसेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू M1 R1², यानी पहले मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस M2 R2², दूसरे वाले मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरे वाले मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ऑन टू MN तक जो मैसेज हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब अब हम ये सपोज करेंगे कि ये सारे मैसेज जो हैं वो सेम। कहने का मकसद ये M1 M2 के बराबर है, M2 M3, यानी सारे मैसेज 10-10 ग्राम के हैं लेट्स सपोज, जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं इस रेगुलर बॉडी के अंदर। तो फिर उस सूरत में क्या है कि जब डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं तो जो M1 जो आ रहा था इसमें, इस इक्वेशन में ये जो M1 आ रहा था, इसकी जगह पे हम सिर्फ M लिखेंगे, M2 की जगह पे भी M लिखेंगे, M3 की जगह पे भी M लिखेंगे, MN की जगह पे भी M लिखेंगे, क्योंकि सारे मैसेज बराबर हैं। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, आई इज इक्वल टू M r1² M r2² M r M कॉमन लेंगे अब, क्योंकि कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा R1² प्लस R2² प्लस R3², सो ऑन टू RN का स्क्वायर। अब क्योंकि हम इस टोटल बॉडी की बात कर रहे हैं तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने फाइंड करना है तो हम क्या काम करेंगे, लेट्स सपोज इसमें n नंबर ऑफ मैसेज। तो n नंबर ऑफ मैसेज अगर हैं तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक के मैस को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल इस तरह है कि अगर हमारे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में हमारे पास 10 पत्थर पड़े हुए हैं और सारे पत्थर एक जैसे हैं, बराबर है, 7 8
9 10 बराबर है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 10 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं एक का मैथ जो है वो 10 ग्राम है, तो सबका कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 10 × 10, आप कहेंगे 100 ग्राम होगा सर। तो 100 क्यों होगा, क्योंकि आपने जितने नंबर ऑफ मैसेज हैं उसको एक के मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास टोटल मैथ है। सेम इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ मैसेज हैं तो एक के मैथ्स को यानी m को आप मल्टीप्लाई करेंगे n से, और इसी को इस इक्वेशन में डिवाइड भी कर देंगे, यानी इधर ही इस m को मल्टीप्लाई करेंगे n से और डिवाइड भी n से करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये क्यों किया, क्योंकि हम टोटल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जितने नंबर ऑफ मैसेज हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये एक एन जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, और एक एन जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, कोई फर्क ओवरऑल नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रूफ मुकम्मल होगा। m इंटू एन जो है वो टोटल मैस है, तो इसको बड़े m से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो m इंटू एन है ना, ये असल में बॉडी का टोटल मैस हो जाएगा, इसकी जगह पे हम बड़ा m लिख देंगे, तो ये बड़ा m इसकी जगह पे आ जाएगा, बाकी इक्वेशन उसी तरीके से रहेगी। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद है, कि हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला। और रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या फार्मूला था जी हमारे पास, ये देखिए, अगर मैं इस फार्मूले का दोनों तरफ स्केयर ले लूं, इधर भी स्केयर लूं और इधर भी स्केयर लूं, तो क्या होगा, ये तो के स्केयर बनेगा, और बाकी क्या होगा कि इस ये स्केयर इसके अंडर रूट को खत्म कर देगा और अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, R1² प्लस R2² प्लस R3² सो ऑन टू Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रह जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू सही। अब अगर आप देखें ना, तो हमारे पास जो प्रूव में इस वक्त चीज बन रही है, प्रूव में जो हमारे पास चीज बन रही है इस वक्त, वो देखें जरा, R1² R2² Rn², ये यही चीज नहीं बन रही, यानी ये के स्क्वायर के बराबर है ये सारी चीज। तो हम इस सारी वैल्यू की जगह पे m तो उसी तरह रहेगा, इस सारी वैल्यू की जगह पे के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझना जरूरी है। के स्क्वायर कहाँ से आया, रेडियस ऑफ जायरेशन के फार्मूले से, उसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू बनती है, तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हम के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारे पास प्रूफ मुकम्मल हो जाएगा। आई इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम इसी तरीके से, और इस सारी वैल्यू की जगह पे मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये प्रूफ हमारा इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आपने गौर से समझना है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।